प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके बीच में लेके आऊंगी। अक्सर जब फेसबुक पे मैं ब्राउज करती हूँ तो एक पोस्ट बार बार पढ़ती हूँ जिसमें लिखा रहता है कि जिसको मैं की हवा लगी तो उसको फिर कोई दुआ न लगी। एक इंसान कितना भी अच्छा बिलीवर विश्वासी क्यों ना हो, इसमें से कोई बच नहीं सकता और इसमें में अच्छे भले दिग्गज लोग फंस जाते हैं। तो हम बाइबल में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि इस मैं की बीमारी कैसे हमें लगती है और मैं की बीमारी कितनी खतरनाक होती है। यहाँ पे हम चलेंगे लूका 18 अध्याय में और यहाँ पे हम देखते हैं कि दो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। अब फरीसी तो आपको पता है कि फरीसी को तो लोग धर्मगुरु करके मानते थे क्योंकि उनको सारी व्यवस्था, सारा बाइबल कंठस्थ था, उनको सब कुछ पता था, बहुत अच्छा ज्ञान था, हर एक बात का परमेश्वर का ज्ञान था, परमेश्वर की आज्ञाओं का, बातों का, हर एक चीज का उनके पास ज्ञान था। और दूसरी ओर देखते हैं चुंगी लेने वाले, जिससे लोग नफरत करते थे, एक पापी की नजर से उसको देखते थे। अब दोनों ही प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन दोनों की प्रार्थना के करने के तरीके को हम सीखेंगे कि कैसे प्रार्थना करते हैं। अब यहाँ पर 10 वचन कहता है, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। इंटेंशन दोनों का अच्छा था, मोटिवेशन दोनों की अच्छी थी कि हमको क्या करना है, मंदिर में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं और इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। अब यहाँ पर दोनों ही प्रार्थना करने आए हैं, लेकिन अब पहले प्रार्थना कर रहा है फरीसी और वो खड़े होकर कह रहा है, कहाँ कह रहा है, अपने मन में। तो ये जो मैं की बीमारी होती है कई बार मुंह पे नहीं होती है, मन में होती है कि मैं कर रही हूं, मेरे द्वारा, मैं इतनी आगे, मैं इतनी ज्ञानवान, मैं इतनी टैलेंटेड। दिखती नहीं है लेकिन ये अंदर की इंटरनल बीमारी है। यहाँ पर वो मन में कह रहा है, लेकिन आपको तो पता है परमेश्वर मन की बातों को जानता है, वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे मन में वो क्या प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस मनुष्य के समान नहीं हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। क्या क्या करता है वो गिनवा रहा है अपने काम। मैं अंधेर नहीं करता, मैं अन्यायी नहीं हूँ, मैं व्यभिचार नहीं हूँ, इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, मैं 2 बार उपवास रखता हूँ जैसे कि परमेश्वर के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करता है, मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ, जबकि लिखा है कि जब देना है तो गुप्त में देना है। यहाँ परमेश्वर को ही बताया जा रहा है कि हम आपको दशमांश दे रहे हैं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। अब यहाँ पर एक आम दृष्टि से हम देखें तो हम यही सोचेंगे कि अरे, एक तो फरीसी इतना नॉलेज वाला, एज गुड एज पास्टर के लेवल का बंदा, एल्डर है, हम सब यही एक्सपेक्ट करेंगे कि परमेश्वर तो उसकी प्रार्थना सुनेगा ना, क्योंकि वो इतने अच्छे काम करता है। लेकिन वो गिनवा भी रहा है, उसने अभी तक अपनी मैं को, अपनी खुदी को छोड़ा नहीं है। और दूसरी ओर हम चुंगी लेने वाले की ओर देखते तो एक आम इंसान की दृष्टिकोण से देखें तो हम आप कहेंगे नहीं नहीं, फरीसी ज्यादा धार्मिक है, फरीसी की प्रार्थना सुनी जाएगी। लेकिन परमेश्वर की नजर कहाँ पर है? परमेश्वर की नजर मन के ऊपर है। यहाँ पर चुंगी लेने वाला ये नहीं कर रहा है, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं ये करता हूँ, मैं इस फरीसी के समान, चाहता तो वो भी बोल सकता था मैं इस फरीसी के समान नहीं हूँ, कि दिखा बाहर कुछ और दिखाता हूँ, अंदर कुछ और, क्योंकि आपको पता है कि शास्त्री और फरीसी पाखंड करते थे और वो पाखंड उनका छुपा नहीं था किसी से। लेकिन ये अपने ऊपर फोकस कर रहा है। जिसके अंदर मैं होता है ना, वो दूसरों को नीचा करता है और खुद को ऊपर करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। आज हम क्या करते हैं? आज आप और मैं जो विश्वासी हैं, और स्पेशली जो बहुत पुराने हैं, बहुत सीनियर हैं, हम अक्सर ऐसे लोगों को जो
अभी अभी अपनी निर्बलताओं से बाहर निकल रहे हैं, जिनके अंदर कुछ निर्बलताएं होती हैं, वीकनेस होती हैं, हम अक्सर उनको कम आंकते हैं, तुच्छ जानते हैं, और हमें लगता है कि हम ही वी आर द बेस्ट। जैसे कि अल्ट्रा स्पिरिचुअल पीपल, जैसे कि कुछ लोग अल्ट्रा स्पिरिचुअल होते हैं, इतना स्पिरिचुअल कि भाई उनकी स्पिरिचुअलिटी को समझ में नहीं आता है कौन सी हद है उनकी। जिसको ये मैं की बीमारी होती है ना, वो हमेशा दूसरे को नीचे गिराता है और अपने आप को ऊपर करता है। और प्रभु का ये सीधा सीधा फॉर्मूला है कि जो अपने आप को बड़ा करेगा, प्रभु उसको छोटा करता है। अब यहाँ पर चुंगी लेने वाले ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, चाहता तो कह सकता था बहुत कुछ, लेकिन उसने अपने आप के ऊपर फोकस किया, परमेश्वर से नजर भी नहीं मिलाना चाहा, और अपनी छाती पीट पीट कर यानी कि सच्चा पश्चाताप किया। और कहीं भी उसने मैं नहीं लिखा कि मैं ये करता हूं, उसने कहा हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और परमेश्वर ने कहा, यही धर्मी ठहराया गया और इसकी ही प्रार्थना सुनी गई। याद रखिए, आप किसी भी लेवल तक, आपको कितने भी साल क्यों नहीं हो गए हों, अगर जी आपके अंदर वो मैं है कि मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं कलीसिया चला रहा हूं, मैं कलीसिया का मजबूत खंभा हूं, तो ये मैं की जो बीमारी है ना, वो आपको बहुत जल्दी नीचे लाने वाली है। इसलिए अपनी मैं को खत्म कीजिए और अपना क्रेडिट और महिमा परमेश्वर को दीजिए। अपने आप को क्रेडिट नहीं दीजिए किसी भी बात के लिए, ना ही दूसरे को लेट डाउन कीजिए। अब उसको लग रहा है वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो अपने धार्मिकता के काम गिना रहा है। और जबकि हमारे धार्मिकता के काम फटी चिंदी के समान है परमेश्वर के आगे। तो यहाँ पर हम सीखते हैं कि अगर हमें सच्ची प्रार्थना करनी है तो हमें मैं को हटाना होगा, दूसरे से फोकस हटाना होगा, लेकिन खुद को जांचना होगा, खुद को देखना होगा कि हम कितने पानी में हैं, हम किस पैमाने पे हैं, हम किस पायदान पे हैं। अपने आप को जब आप जांचोगे और अपने आप को जब नम्र और दीन करोगे प्रभु यीशु मसीह की तरह, तो आपकी भी प्रार्थना सुनी जाएगी। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।